प्रभु आप सबके बीच में अद्भुत और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु ने हमें अब तक संभाल के रखा है, वो आगे भी संभाल के रखेगा, हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु का नाम ऊंचा होगा। एक वचन आपके साथ थोड़े समय के लिए शेयर करना चाहता हूं और उसके बाद हम लोग प्रभु भोज की मेज की ओर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसका गुणगान और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक जिम्मेदार जी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्टली हम सब लोग अपने अपने काम के, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपनी दुकान के, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, हम उन सब चीज़ों के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानते हैं और उसे निभाते भी हैं। बाइबल एक जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता है। सांसारिक जिम्मेदारियां तो हम निभाते हैं, निभाते रहेंगे, बट जो आत्मिक जिम्मेदारियां हैं, जहां परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम हैं, उसके अंदर भी हमें वफादार ठहरना चाहिए। हालेलुया, वफादार ठहरना। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। उसने कहा, स्वर्ग का राज्य एक मालिक, एक घर के मालिक के समान है, जिसने परदेश जाते समय अपने नौकरों को काम देकर भेजा गया कि ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ये काम करना है। मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुमसे जरा क्या करूंगा, हिसाब लूंगा। एक जिम्मेदारी देकर के वो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गया। लिखा गया है कि नौकरों ने काम अच्छी तरह से किया। अंगूर की बारी थी उसकी, अच्छी तरह से काम किया। अब अंगूरों का सीजन आ गया, फल लग गया, तो मालिक ने अपने किसी नौकर को भेजा, जाओ जाके उनसे हिसाब लेकर आओ कि कितना अंगूर पैदा हुआ है, कितना रस निकला है, सारा हिसाब लेकर आओ। जब पहला नौकर गया, उन लोगों ने उन्हें मारा, पीटा, बेइज्जत किया और घर से, बाग से बाहर निकाल दिया। और वो वापस अपने मालिक के पास गया और जाकर के उसने कहा कि उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ उन्होंने मारपीट की और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद उसने कुछ और नौकरों को भेजा, उन्होंने उनके साथ भी पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया। मालिक के मन में आया, शायद जे नौकर थे वो भी नौकर हैं, शायद समझते होंगे कि एक नौकर आकर हमसे हिसाब क्यों ले। अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा और वो जाके नौकरों से क्या करेगा, हिसाब लेगा। जब उसका बेटा वहां पर गया, जो नौकर अंदर काम करते थे, जिनके पास सारा अधिकार था, जिम्मेदारी थी,
उन बंदों के मन में क्या आया? उन्होंने आपस में सलाह की, देखो जे उसका बेटा आ रहा है और जे ही वारिस है इस सारी प्रॉपर्टी का, इन सारी चीजों का यही क्या है? अधिकारी है, यही वारिस है। क्यों ना हम इसे पकड़ें और मार दें और इसे खत्म कर दें, ताकि डरते मारे मालिक कभी हमारे पास हिसाब मांगने ना आए। उन्होंने वैसे ही किया, उसको पकड़ा, मारा। अब क्या हुआ? जब खबर पहुंची कि उसका बेटा मार दिया गया, तो उस घर के बाप के मालिक को क्या आ गया? क्रोध आ गया। बोलो क्या आ गया? सब बोलो क्या आया? गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उसने उन सब को नाश करने के बारे में विचार कर लिया। इसका मतलब क्या है? कौन था बेटा? वो बेटा प्रभु यीशु मसीह था। बोलो हालेलुया। वो बेटा कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जो सब चीजों का क्या है? अधिकारी। आप जब मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय की 20 आयत 18 से 20 पढ़ेंगे, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा ऐलान किया, डिक्लेरेशन की, और क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। सब बोलो क्या दिया गया है? किसका अधिकार? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। कहता है इसलिए तुम जाओ, सुसमाचार का क्या करो? प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें सिखाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? वो क्या बोलो? बपतिस्मा दो। जी एक जिम्मेदारी जिसको मैं निभा रहा हूं और बहुत से प्रभु के दास निभा रहे हैं, और बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे सेवादार निभा रहे हैं। अब बात ये है, जिम्मेदारी तो मिल गई, अब ये मत भूलो कि इस जिम्मेदारी को अगर सही तरीके से ना निभा पाए तो हमारे ऊपर एक स्वामी बैठा है जो हमारा न्याय करेगा, हमसे हिसाब मांगेगा। और जिस दिन वो हिसाब मांगेगा, फिर ऐसा ना हो कि आपके पास हिसाब देने के लिए कुछ ना हो और आपके मुंह पे क्या हो जाए? शिप्पी जम जाए कि आप कुछ बोल ना पाओ। और ऐसा लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि जिनके पास हिसाब नहीं था उनको बोला गया इनको पकड़ो और क्या करो? उस अंधकार में डाल दो जहां पर रोना और दांतों का पीछना है, उस जगह पर इसे क्या करो? डाल दो। आज प्रियो, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना। सब बोलो कहां नहीं भागना? एक एक विश्वासी के ऊपर क्या है? सब बोलो क्या है? जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति जो स्टेज के ऊपर है उसकी क्या है? जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? अपने परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है, उसे खुश कैसे करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु को खुश कैसे करना है। प्रभु को खुश आप बातों से नहीं कर सकते, खाना खिलाने से नहीं कर सकते, अधिक दान देने से नहीं कर सकते। अगर आपको प्रभु को खुश करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आज्ञा। उसने कहा कि मैं बलिदान से खुश नहीं होता, जितना मर्जी चढ़ाओ, मैं बलिदान से खुश, मैं पेड़ से खुश नहीं होता, मैं धन्यवाद से, बोलो किससे? धन्यवाद के शब्द से, प्रार्थना से, आराधना से, आज्ञा मानने से, वचन सुनने से और उसके अकॉर्डिंग चलने के अनुसार ही मैं क्या करता हूं? प्रसन्न होता। आज कई बार हमें लगता है नहीं, हम चर्च में गए थे, हमने प्रार्थना कर ली,
हमने दान दे दिया, दशमांश दे दिया, बहुत हो गया। ऐसा करने से आप बच नहीं जाओगे। बाइबल लिखा गया तेरे दान क्या करेंगे, स्मरण के लिए याद किए जाएंगे। पर सबको नहीं कहा, सिर्फ एक बंदे को कहा उसने। कौन सा बंदा था वो? कुरनेलियुस। क्योंकि उसकी जीवनी आप पढ़ के देखिएगा तो वो परमेश्वर का पूरे दिल से हर बात में उसके साथ चलने वाला था। हर एक बात में कोई बात छूटती नहीं थी कि वो पीछे रह जाता। बाइबल में कहा गया है, आप जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी सेवा में अपना कदम बढ़ाते हो, आप एक जिम्मेदार हो। और बाइबल कहती हल पे हाथ रखा और पीछे की ओर देखा, आप किसी काम के नहीं। बोलो आप किसी काम के नहीं। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देख नहीं सकते। हम जब लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 30 आयत से लेकर के हम उसकी 37 आयत तक पढ़ते हैं, जहां पर एक प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य बताया, एक दृष्टांत दिया। क्या था वो दृष्टांत? उस दृष्टांत के बारे में कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति यरूशलेम से होकर जरीहो की ओर जा रहा था। एक व्यक्ति, एक बंदा, एक इंसान जरीहो से होकर, किधर से? बोलो, जरीहो से होकर कहां जा रहा था? सॉरी, जेरूशलेम से होकर कहां जा रहा है? जरीहो की ओर जा रहा था। और जरीहो के रास्ते में उन्हें क्या मिले? डाकू, चोर, लुटेरे, मारपीट करने वाले, सब कुछ छीनने वाले जब उन्हें मिले, बाइबल कहती है कि उस समय जब इसको पकड़ा गया और इसे मारा गया, आत्महुआ किया गया, और जो कुछ उसका सामान था वो सब क्या किया? उसने छीन लिया। किसने? डाकुओं ने छीन लिया और उसे रोड के किनारे फेंक कर चले गए। अब जस्ट सुनने वाली बात यह है, फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हम जब उसकी 30 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मारा, पीटा, उसे आत्महत्या करके छोड़ चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक जाजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। ये बात कब हुई? जब प्रभु यीशु मसीह पड़ोसी के बारे में बात कर रहा था। तो चेलों ने कहा, हमारा पड़ोसी कौन है? हम तेरे साथ रहते हैं, हमारा पड़ोसी कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति जा रहा था यरूशलेम से यरीहो की ओर, उसे रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, उसके पास जो कुछ था वो भी ले लिया, इवन उसके कपड़े भी उतार लिए और उसे नंगा करके मारा, पीटा और आत्महत्या करके छोड़ करके चले गए। और बरकती प्रभु का उसके बाद वहां पर क्या हुआ? एक जिम्मेदार बंदा आया। कौन आया? एक जिम्मेदार बंदा। कौन था वो जाजक था। सब बोलो, कौन था वो? जाजक, प्रीस्ट, पास्टर, जा एवेंजलिस्ट, जा कोई अपोस्टल, जा कोई प्रॉफिट। एक व्यक्ति वहां से गुजरा और ये व्यक्ति जो है ना, बड़ा अलग टाइप का, इसका रुतबा, हालेलुया। कहा गया है कि वो वहां से गुजरा, उसने क्या देखा? एक व्यक्ति आत्महत्या पड़ा है, पानी की आस लगाए हुए, मदद की आस लगाए हुए, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार, बोलो, कोई उसका साथ देने को तैयार।
बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो अधमरा पड़ा है, उसके पास कौन गया? सिखाने वाला। बोलो कौन गया जी? सब बोलो कौन गया? सिखाने वाला गया। सिखाने वाला वहां पर गया और उसे देखा, अपना मुंह फेर करके वहां से क्या हुआ? चल दी। उसकी मदद नहीं की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसकी जिम्मेदारी क्या थी? उसको पकड़ता, उसकी मलम पट्टी करता, उसके लिए प्रार्थना करता। अगर कुछ भी नहीं तो प्रार्थना कर सकता था। अगर उसके पास पैसा नहीं था, जहां कोई उस समय कोई मलम पट्टी नहीं थी, तो उसका फर्ज क्या था? क्या करना? प्रार्थना करना। बाइबल कहती है उस जासक ने उसकी हेल्प नहीं की। इसका मतलब उसने अपनी जिम्मेदारी से क्या किया? मुंह फेर लिया। जिम्मेदारी से क्या कर लिया? मुंह फेर लिया। अब जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, वह वहां से गुजर गया। फिर वहां से एक व्यक्ति और गुजरा, उसने भी देखा और निकल गया। तीसरा एक व्यक्ति आया जो सामरी था। जो कौन था? सामरी। ये तीसरा दूसरा जो भी है सामरी था। इसकी 31 में लिखा गया है, याजक जा रहा था परंतु उसे देखना देख करके कतरा के चला गया। इसी रीति एक लेवी वहां पर आया। कौन आया? लेवी। धन कौन आया? लेवी भी सेवा करने वाला में से है। इनका बड़ा ग्रुप है सेवा का, इन्होंने भी इग्नोर किया। तीसरा बंदा जो एक सामरी था, सामरी व्यक्ति जब वहां से गुजरा, उसकी नजर किसके पर पड़ी? उसकी नजर इस अधमरे बंदे के ऊपर पड़ी। और बाइबल कहती है जब से अधमरे बंदे की ओर वो गया, वचन में लिखा गया है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इस बंदे ने उसके पास गया, पहले जाकर के उसके जख्मों को साफ किया, फिर उसके पर मलम और पट्टी लगाई, फिर उसे उठा करके एक सराह में लेके गया और उस सराह के अंदर जो कोई सेवादार था, जो कोई मालिक था, उससे बोला कि भाई साहब इसकी देखभाल करना। क्या करना इसकी? बोलो क्या करना? इसकी देखभाल करना और इसकी पूरी निगरानी करना। जो तेरा हिसाब बनता होगा मैं तुम्हें दे के कुछ जा रहा हूं, कुछ वापस आके पे करूंगा। क्या वो किसी उसका कुछ लगता था? क्या सामरी ने कभी उससे चाय पी होगी? हाँ, याजक ने जरूर चाय पी होगी, लेवी ने जरूर चाय पी होगी। लेकिन सामरी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना 4 के अंदर उस सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु को क्या बोला? मैं नीच हूं। मैं कौन हूं? छोटी जात वाली हूं। मैं तो छोटी जात वाली, मैं तो नीच हूं, मैं तो निकम्मा, मतलब मुझे कोई अच्छा ही नहीं समझता। सामरियों का मतलब क्या? कोई अच्छा ही नहीं समझता। तुष जाना हुआ एक वंश, त्यागा हुआ एक वंश, एक ऐसे लोग का ग्रुप जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं पहचानता। बाइबल कह रही है इस व्यक्ति के बारे में कि वो उस बंदे के पास गया। याजक ने जिम्मेदारी नहीं समझी, लेवी ने जिम्मेदारी नहीं समझी, पर उस व्यक्ति ने हेल्प की जिसे कोई पसंद। सब बोलो जिसे कोई पसंद। हालेलुया। एक 3-4 साल पहले की बात है, जजा बाईपास से रात के समय हम दोनों आ रहे थे गाड़ी में, एक एक्सीडेंट हुआ था। सब लोग आसपास खड़े घेरा डाल करके, और कोई व्यक्ति उनको हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी एक साइड पे खड़ी की, मैं देखूं, क्योंकि एक बंदा हमारे गांव का वहां खड़ा था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला जी हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेरी वाइफ के ब्रेन में चोट आ गई। और सब लोग वहां पर ऐसे खड़े हैं। मैंने अपनी गाड़ी बैक की, मतलब जल्दी उठाओ गाड़ी में, हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। फर्स्ट एड के लिए उससे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए।
तक डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि सीज फायर ये सही है, तब तक हम लोग वहीं पर उनके साथ खड़े रहे। हमारा क्या गया? हमारा कुछ नहीं गया। 20-25 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लगे होंगे, लेकिन जब तक वो बंदे ने डॉक्टर से पूछ के मुझे नहीं बताया कि आपकी पत्नी खतरे से बाहर है, कोई बड़ी चोट नहीं है, तब तक हम लोग वहां खड़े हैं। तब तक उनके बाकी रिश्तेदार भी आ गए। वचन कहता है आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। प्रभु ने आपको समझ दी है, प्रभु ने आपको बुद्धि दी है। बुद्धि में घमंड भी आ सकता है, बुद्धि खराब भी हो सकती है, बुद्धि भ्रष्ट भी हो सकती है। अच्छी बुद्धि वाला बंदा अपनी जिम्मेदारी का क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, उसे खराब नहीं करेगा। कभी भी जिस काम के लिए आपको ठहराया जाए या जो काम आप करना चाहते हैं, उस काम से कभी आपने भागना, सब बोलो क्या नहीं करना, सारे बोलो क्या नहीं करना, भागना नहीं है। इस बात का डर रखना है कि हमें कोई हमसे हिसाब लेगा, कोई हिसाब लेगा हमसे। हो सकता है आपके सिर पे जिस पास्टर ने हाथ रखा हो, आप उसकी ना मानो कोई बात नहीं, पर ये देखो हाथ रखा किस नाम से है, किस नाम से आपको ब्लेस किया, किस नाम से आपको भेजा गया, किस नाम से आपको खड़ा किया गया। अगर आप उस जिम्मेदारी से आउट होते हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर क्या करेगा आपके साथ और क्या हो सकता है आपके साथ। इस व्यक्ति को सामरी कहा गया, और सामरी स्त्री जो प्रभु का कलाम सुनने के लिए भी तरसते होंगे। एक जाति है जिसको यकूब के कुएं के ऊपर वर्शिप करने का अधिकार था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, परमेश्वर की वर्शिप कहां होगी? यरूशलेम में होगी। जब उस सामरी स्त्री की जो बातें चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अब ना कोई याकूब के कुएं पर, ना कोई यरूशलेम में वर्शिप करेगा। परमेश्वर ऐसे आराधनों को, ऐसे बंदों को, बंदियों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आप आत्मा से, सच्चाई से आराधना करने वाले बन जाओ तो प्रभु आपको जिम्मेदारियां भी सिखाएगा कैसे निभानी। एक चर्च जो कलीसिया के रूप में है, इस चर्च के अंदर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक जिम्मेदारी है। वो क्या है? क्या है? जिम्मेदार। एक बिजनेस आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ा लोग पैसा कमा रहे हैं। वो कुछ पैसे लगाने होते हैं, उसके नीचे बंदे लगाने होते हैं। और मेरा भी एक रिश्तेदार है, वो पास्टर है और रिटायर हो गया पास्टरशिप से, क्योंकि वो मुक्ति फौज का मेजर था। तो उन्होंने मुझे बोला एक बिजनेस है पास्टर जी, आप भी करो। वो मुझे बिशप साहब बोलते हैं। मैं क्या, मैं बिशप साहब थोड़ी हूँ, मैं तो पास्टर ही। ना बनना ना बनने देना है प्रभु ने। बहुतों को लगता है कि शायद बिशप बन जाने से, प्रॉफिट बन जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन से आग मेरे सिर के ऊपर आगे गिरने हैं। कुछ नहीं गिरना। आप अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे तो सब कुछ मिलना है। बोलो हालेलुया। नाम टाइटल के पीछे कुछ नहीं है। बोलो नाम और टाइटल के बिना पीछे, नाम आप कुछ भी रख लो फिर क्या है, अगर काम सही नहीं तो फायदा कुछ भी नहीं। बोले आप एक 10,000 रुपये का लगाना है, उसके बाद आपकी क्या है? बल्ले बल्ले। बोला ठीक है लगाएंगे। लगभग 6 महीने हो गए मुझे वो कॉल करते हैं। अभी हमारा खुद का बच्चा आकाश मेरे पीछे पड़ा है, वो उसका ससुर है। आकाश ने भी लगाए, उसके भी अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए।
एक और प्रभु के दास मुझे कॉल करते हैं, आप लगाओ। इसका मतलब समझ रहे हैं? एक बंदे ने लगाया, उसने जिम्मेदारी एक दूसरे को दी, दूसरा तीसरे को दे रहा है, चौथा दे रहा है, पांचवा, एक नेटवर्क कर रहा है वो। तो क्या कर रहा है वो? नेटवर्क कर रहा है। कलीसिया में भी एक नेटवर्क की जरूरत है। बंदों से बंदे जोड़ने की एक जरूरत है, एक जिम्मेदारी। चर्च कैसे बढ़ सकता है? चर्च केवल पास्टर की प्रार्थना से नहीं बढ़ता। आप मान लो घर में एक भेड़ या बकरी या गाय या बच्चा लेकर रख ले, अगर वो सुए ना तो क्या उसकी जनरेशन बढ़ सकती? एक कपल जिसकी शादी हो जाए, बच्चा ना हो, क्या उसका परिवार बढ़ सकता है? बोलो, बढ़ सकता है? क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि मेहनत नहीं की जा रही, कोशिश नहीं की जा रही। अगर आप एक बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, पहले आपको एक सामरी बनना है। बोलो क्या बनना आपको? पहले आपको, सारे बोलो क्या बनना आपको? छोड़ो याजक बनना, छोड़ो पास्टर बनना, छोड़ो अवेलिस्ट बनना, चाहे जो बन गया, मैं कहता हूं हमें भी, हम सबको कर देंगे, पहले सामरी बनने की जरूरत है। बोलो क्या बनने की जरूरत है? पहले सामरी बनने की जरूरत है। अब पिछले 2 दिन कई बार ऐसे सवाल आते हैं, क्या जब कोई दूसरे धर्म का फंक्शन हो, क्या क्रिश्चियन व्यक्ति वहां पर लंगर लगा सकता है? मैं सोचता हूं प्रॉब्लम क्या है लगाने। आपने खाना नहीं है, लगा तो सकते हैं, खिला तो सकते हैं। कहां से आप इसको सीखेंगे? मत्ती की इंजील प्रभु यीशु ने कहा, जिसके पास 2 रोटी है किसको दे? बोलो किसको दे? सुनो, किसको दे? जिसके पास। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास है वो लगा सकता है, वो खिला सकता है। मैं तो इसमें कोई शक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो बाइबल कहती है जिसके पास है वो दे दे, जिसके पास नहीं है वो चुपचाप बैठा रहे। ये करने से क्या होगा? आपका दूसरे लोगों के साथ एक गहरा रिश्ता बनेगा। बोलो क्या बनेगा? सारे बोलो क्या बनेगा? गहरा रिश्ता बनेगा। और अगर आप बढ़ाना नहीं चाहते तो फिर तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जहां पर बाइबल कहती है एक सामरी व्यक्ति, जो गिरा हुआ, जो तुष्ट जाना हुआ, वो अगर एक व्यक्ति की हेल्प कर सकता है, एक याजक क्यों नहीं कर सकता? एक लेवी क्यों नहीं कर सकता? दोनों के अंदर घमंड आ गया। बोलो क्या आ गया? सब बोलो क्या आ गया? सारे बोलो जी क्या आ गया जी? क्यों आ गया? हम तो बड़ा हो गया है, अब किसी की बात मानने से क्या मतलब है, जो कुछ मैं हूं वही हूं। ऐसा करने से ज्यादा देर नहीं चलता था। थोड़े समय के बाद धीरे 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 सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनको थोड़ा सा बल मिला और वो अकड़ के साथ चलने लगे। अब थोड़े समय के बाद वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रभु ने आपको सिर दिया है झुकाने के लिए नहीं, सिर दिया है इज्जत के लिए। यदि आप प्रभु के वचन की इज्जत करेंगे, प्रभु आपकी भी इज्जत करेगा। और यदि आप प्रभु के वचन की इज्जत नहीं करते, प्रभु आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। वचन में आप पढ़िए, लिखा गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके गांव पर, जगहों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। उसके बाद कहता है, पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार
निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। वो जी कहां तक वफादार रहा, कहां तक वफादार? सिर्फ इतना करके चला गया, इतना करके नहीं चला गया, बस मैंने वहां छाड़ दिया, 2 दिनार दे दिए, बस मेरी ड्यूटी करना। नहीं, कहता है मैं वापस आऊंगा। क्या करूंगा? मैं वापस आऊंगा और जो तेरा और लगेगा, जो तेरा और भी लगेगा, क्या करूंगा? मैं तुम्हें आके वापस दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें वापस आके दूंगा। एक अच्छे बलीवर्स, एक अच्छे विश्वासी को सबसे पहले यही समझना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैंने लास्ट संडे देखा, उस दिन खाना नहीं बना था, 5 मिनट नहीं लगे लोगों को जहां दिखते हुए, कोई झाड़ू नहीं, कोई पोछा नहीं, कोई सफाई नहीं, सब भाग गए। इसका मतलब हम खाने तक सीमित है। खाना है तो आधा घंटा रुके रहेंगे, फिर झाड़ू मार देंगे, अगर नहीं तो भाग जाएंगे। ये तो सेवा नहीं है, ये तो विश्वास नहीं है, ये तो ईमानदारी नहीं है। बोलो, ये तो ईमानदारी, सारे बोलो, ये तो ईमानदारी नहीं है ना। क्यों बोला? क्योंकि ये ईमानदारी इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिर्फ अपने कुछ स्वार्थ के लिए प्रभु के जुड़े हुए नहीं, स्वार्थ से उठ करके प्रभु के घर को छोड़ने से पहले एक एक चीज को देख के जाना चाहिए, एक एक चीज को देख के जाना चाहिए। आप एक वो व्यक्ति बने जिसके ऊपर परमेश्वर का ध्यान हो, दृष्टि जाए, उसकी नजर जाए और आपको देखे कि आपने कुछ मेरे लिए किया है, आपने कुछ मेरे लिए मेहनत की है, कोई आपने प्रार्थना किया, कोई आप एक विश्वासी को चर्च में लेकर आए, कोई आप एक बंदा जो बीमार था उसकी तूने टहल सेवा की, उसके साथ खड़ा हुआ, उसके लिए प्रार्थना की, उसे चर्च में लेकर आया। तुम्हारे अंदर एक ऐसी भावना प्रकट होनी चाहिए। हम तो आने वालों को भी रोक देते हैं अपने शब्दों के कारण, अपनी गवाही के कारण उनको भी रोक देते कि नहीं यार तुम मत आना, मैं क्या, तुम क्या करेगा आगे, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। क्यों नहीं? तो बदला क्योंकि तूने परमेश्वर का वचन अपने अंदर आने नहीं दिया। सिर से जहां रखा, जैसे लोग सिर कंघी मारते ना, कुछ पीछे को मारते, कुछ साइड को मारते हैं, बस वैसे ही खत्म। बाइबल कहती वचन को दिल में डालना पड़ेगा। कहां डालना पड़ेगा? सारे बोलो, सारे बोलो। अच्छा, प्रभु यीशु दिल की उदाहरण दी, बोलता देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा, मैं तेरे द्वार का मतलब क्या है? लोहे का, लक्कड़ का नहीं, एल्युमिनियम का नहीं, द्वार दिल का है, जिस पे खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह आपको आवाज दे रहा है और वो नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। कहता जो कोई मेरे शब्द सुने, मेरी आवाज सुने, क्या करेगा? और द्वार खोले, मैं उसके भीतर जाऊंगा, उसके अंदर जाऊंगा। अब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में, आपके घर में आ जाएगा, आप मुझे बताओ आपका जीवन कैसा होगा? कैसा जीवन होगा आपका? जक्की के घर में प्रभु यीशु मसीह गया, लोगों ने कहा जक्की शराब पीने वाला है, जक्की चुंगी लेने वाला है, जक्की लूट का माल खाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पापियों को ढूंढने और उनका बचाने के लिए आया हूं। आमीन। पापियों को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया हूं। मेरी आप लोगों से एक विनती है, ये मत कहा करो वो पास्टर जी उसके घर में नहीं जाना, क्योंकि वो तो हमारे खिलाफ है। जिसके मर्जी खिलाफ हो, हमें उसके पास जाना है। आपकी उससे बने चाहे ना बने, आपको उसके पास जाना है।
ओके, एक दिन अगर वो नाश हो गया, नरक में चला गया, तो परमेश्वर तुमसे हिसाब मांगेगा। किससे मांगेगा? तुमसे हिसाब मांगेगा। बाइबल कहती है अच्छा सामरी, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसे कोई नहीं जानता, ना वो अमीर ना वो उच्च जात वाला, वो तो कहता है कि मैं नीच हूं, छोटी जात वाला हूं, कहते हैं फिर भी तू झुक करके मेरे सामने पानी पिएगा। प्रभु पानी कैसे पीता? जब पानी सामरी स्त्री प्रभु को पिलाती है, कैसे पीता? ऐसे करके डाल दो मुंह में, डाल दे कैसे? प्रभु ने ऐसे किया और फिर पानी उसके मुंह में जाना था। अगर प्रभु यीशु मसीह एक छोटी से छोटी जात वाले के सामने भी नीवा हो सकता है, तो कलीसिया क्यों नहीं? कलीसिया क्यों नहीं किसी के पास जाके उसको सुसमाचार सुना सकती, उसको उसके दुख के संकट के बारे में बता सकती कि तू कैसे बच सकता है, तू कैसे छूट सकता है। आज भी कुछ चीजें हमारे दिमाग में घुसी हुई हैं जो बाहर निकलती नहीं है, उन्हें निकालेंगे, आपकी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया, आपकी बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे कहता हूं कुछ नहीं होने वाला। बोलो कुछ भी, सारे बोलो कुछ भी होने वाला। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान से सुनना, आपके प्रभु ने कोड़ियों के ऊपर अपना हाथ लगाया और कोड़ी चंगे हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए कि नहीं हुए? हालेलुया। और अगर प्रभु में इतनी सामर्थ है, इतनी ताकत है कि वो कोड़ियों को साफ कर सकता है, तो मैं आपको भी कहता हूं, यदि आप उसके सच्चे भक्त हैं, सच्चे बेटे हैं, बेटियां हैं, तो आप भी एक काम करो, आप भी प्रभु के संग क्या करो, ऐसे चलो कि आपको जो भी मिलता है, चाहे वो गंदा है, चाहे वो साफ है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, किसी भी तरीके का है, आपको उसके साथ बात करनी है प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में। आमीन। शुरू कहां से करना? अपनी टेस्टमनी शुरू करना, क्योंकि लोग आपको जानते हैं आप कैसे हैं, आप भी जानते हैं और पहले भी जानते हैं। आप आपका स्वभाव कैसा है ये भी जानते हैं, पहले आपका स्वभाव कैसा था वो भी जानते हैं, और मसीह में आने के बाद भी क्या आप करते हैं वो भी लोग जानते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता अपने नगर में आदर, सारे बोलो अपने नगर में आदर। इसलिए थॉमस को वहां से निकाल के इंडिया भेजा, चेलों को अलग अलग जगहों में भेजा। आज बहुत सारे लोग जो अपने गांव में प्रचार करते हैं ना, बहुत लोग उनके ऊपर बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनकी सारी सच्चाई के बारे में हम बदल चुके हैं। जो हमें मालूम है, प्रभु को मालूम है, पर वो लोगों की आंखें आज भी हमारी उसी पुरानी जिंदगी को देखते हैं। और अब पुराने तो है नहीं, अब आप नए हो चुके हैं। अगर आप पुराने होते तो जो आत्मा आपके अंदर, जो अभिषेक आपके अंदर, जो पावर आपके अंदर डाली गई है, तो ये मस्के तो फट जाती, ये मस्के तो फट जाती, इन मस्कों में वो पानी समाता ही ना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कोई नई मैं पुरानी मस्कों में नहीं डालता, अगर उनमें डालेगा क्या हो जाएगी? मस्कें फट जाएंगी और दाखस का हुआ खत्म हो जाएगा। कोई नया कुर्ता सिलाकर उस पर टाकी नहीं लगाता, क्योंकि अगर टाकी लग गई तो सारे सूट की जो टॉर है खत्म हो जाएगी। इसी तरह उसका आत्मिक लेवल क्या है? उसका आत्मिक अर्थ है, जब आपने मन फिराया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु के मार्गों पे चलना स्टार्ट किया, वो छोटी छोटी चीजें जो आपकी लाइफ में है, वो आपको प्रभु तक सही लेवल में जाने के लिए नहीं अगुवाई करती है, वो आपको रोक लेती है। अपने जीवन में थोड़ा ध्यान दे के देखना, आप थोड़ा सोच के देखना, आपकी लाइफ क्या है, आपका जीवन क्या है, आपकी जिंदगी कैसी है। जिस दिन आप इन चीजों के ऊपर अपना फोकस और ध्यान करने लगेंगे, आपको प्रभु बदलना स्टार्ट करेगा। बोलो क्या करेगा? बदलना
सारे बोलो क्या करेगा? बदलना स्टार्ट करेगा। आज वो नहीं, आप बदल नहीं पा रहे, उसका रीजन यही है कि परमेश्वर आपकी जीवन में बड़े बड़े सामर्थ्य काम करना रोक चुका है। हालेलुया। क्या है? रोक चुका है। क्यों? रीजन, कारण क्या है? एक ही है, आपने अपने आप को नहीं बदला। कपड़ा बदल लिया, मन नहीं बदला। बपतिस्मा ले लिया, सोच नहीं बदली, अपने काम नहीं बदले। इसी कारण से आपके गांव में भी लोग आपको आज भी वही नजर से देखते हैं, आपके परिवार में भी लोग वही नजर से देखते हैं, क्योंकि आपने जिंदगी को बदलने के लिए कुछ कदम नहीं उठाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता देता हूँ, जिम्मेदार बने आप। आपकी गवाही बहुत बड़ी चीज है, और गवाही एक जिम्मेदारी है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे उसका फायदा कुछ नहीं होगा। जब भी आप अपनी टेस्टमनी को गवाही के रूप में शेयर करेंगे, तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत और बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। सो मैं आज आपको ये कह करके जहां पर समाप्त करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको एक जिम्मेदारी देता है कि आप उसके दिखाए हुए रास्ते पे जब चलते हैं तो उसके जैसे काम भी करो। क्या करो? उसके जैसे। सारे बोलो ना। आवाज तो आ नहीं रही, नहीं करने वाले बंदे तो बैठे हैं। अच्छा बताओ, जो नहीं काम करना चाहता वो हाथ खड़ा करो। इधर भी झूठ बोलेंगे, उधर भी झूठ बोलेंगे, आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हालेलुया। झूठा विश्वास मत बनाइए, सच्चा विश्वास बनाइए। झूठी भक्ति मत करो, सच्ची भक्ति करो। ये देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। आप बैठे चर्च में होते हो, ध्यान कहीं और आपका लगा होता है। आपका घर से आने का फायदा कोई नहीं है अगर आपने वचन भी नहीं सुनना, ध्यान नहीं करना। आप अपने फोन पे बिजी हैं, बच्चों के साथ बिजी हैं, इधर उधर ध्यान है आप लोगों का, उससे कोई फायदा थोड़ी है। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब आपको मालूम निश्चय है कि मैं सच्चे मन से आराधना नहीं करूंगा, सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करूंगा, सच्चे मन से खुदावंत की उपस्थिति में नहीं बैठूंगा, तो भी आप नरक में ही जाओगे। चर्च में आने के बाद भी प्रार्थना जितनी मर्जी करो, जो मर्जी करो, क्योंकि आपका दिमाग सही नहीं, जगह बैठा नहीं। सेट योर फोकस, अपना ध्यान जो पहले सेट करो, पहले प्रभु के घर में आने से पहले। नहीं तो आप जाके घर में 100 नंबर जरूर पढ़ना, डेली पढ़ो, शायद वो आपको सिखाए प्रभु घर में आना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, रुकना कैसे है, क्या क्या काम वहां पर करना है। वचन में कहा गया है उस सामरी व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और एक जान बच गई। बोलो, एक रूह बच गई। आप भी एक रूह बचा सकते हैं। मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, हमारे पास 9 महीने। आप एक रूह बचा सकते हैं, आप एक व्यक्ति को बचा सकते हैं, यदि आप जिम्मेदारी समझें। क्या करें? आप जिम्मेदारी समझें, और जिस दिन आप समझ जाएंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपको ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। हालेलुया। फिर आप जब दूसरों को बचाएंगे, परमेश्वर खुद ब खुद आपके घर को बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, आपके बच्चों को बचाएगा, आपकी फैमिली को बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। आइए सब अपनी आंखें बंद करें और